नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, केजरीवाल जी को लेकर अब तमाम तरह की विवादित टिप्पणियां सामने आ रही हैं और एक बार फिर से उनके विपश्यना को लेकर जो वो पंजाब पहुंचे हुए हैं केजरीवाल, उस पर स्वाति मालीवाल उन्हें फिलहाल टोकती नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि केजरीवाल जी तो आखिर किस बात को लेकर इतना बड़ा काफिला लेकर घूम रहे हैं। पंजाब आए हैं तो पंजाब की जनता ने उन्हें जिताकर कुर्सी पर बिठाया। पंजाब की जनता से डरने की क्या जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा जो उनका सुरक्षा घेरा है वो दिखाई दे रहा है। इतने महान सूबे में आए हैं और फिर भी डर रहे हैं। तो इसी पर आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्वाति मालीवाल कहना क्या चाह रही हैं और उनकी इन बातों का मतलब क्या है। क्या लग रहा है कि किस तरह का संदेश वो जनता को और केजरीवाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं स्वाति मालीवाल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल का जो काफिला है, जब उसको आप देखेंगे तो वो तस्वीर जो है वो कई संदेश दे रही है। पहला संदेश ये दे रही है कि उस सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान है और भगवंत मान भी उतना बड़ा काफिला और उतनी सुरक्षा लेकर नहीं चलते हैं। तो क्या ये एक संकेत सीएम पद को लेकर है कि आई एम द सुपर बॉस ऑफ द पंजाब? यस। तो एक संकेत ये है। दूसरा संकेत ये है कि विपश्यना करने जब भी वो जाते हैं 2023 के पहले, जब भी वो विपश्यना करने गए तो उस विपश्यना के बाद जब भी लौटे हैं उनको फायदा हुआ है। चाहे वो दिल्ली में पहला चुनाव 2013 में जीते हों तो उससे ठीक पहले वो विपश्यना करके आए थे। जिस दिन मतगणना शुरू हुई उस दिन उन्होंने विपश्यना से लौटे और मतगणना में उनको 28 सीटें मिली। 8 कांग्रेस के साथ मिलकर 2 महीने की सरकार बनाई इन्होंने। इसी तरह जितनी बार चुनाव हुए या जितनी बार भी चीजें हुई उसके पहले विपश्यना करके आए और फायदा हुआ। तो मन में, लेकिन इसमें एक चीज और है, एक बार विपश्यना करके आए थे तो ईडी ने बुला लिया था इनको तो वो भी एक खतरा है। तो खतरा भी है, लेकिन ज्यादातर फायदा हुआ है। तो अब उनको लग रहा होगा कि पंजाब की ओर जाने पर शायद फायदा हो, इसीलिए पहली बार, इसके पहले बेंगलोर गए, जयपुर गए, हरियाणा में गए, कई जगहों पर गए, लेकिन विपश्यना करने पंजाब कभी नहीं गए थे। इस बार पंजाब पहुंचे हैं और पंजाब में सुगबुगाहटें चल रही हैं कि भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है। क्योंकि जब से दिल्ली से विधायकी गई, सीएम पद गया, तब से उनको लग रहा है कि खतरा है मान को। मान बच रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल वहीं पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो कैसे बचेंगे? अब ऊपर से विपश्यना करने, जिसके बाद ज्यादातर फायदा होता है उनको, तो खतरा है। लेकिन एक बात बताइए, जनता तो देखती है कि डबल स्टैंडर्ड क्या है। स्वाति मालीवाल इस बात पर भी टिप्पणी कर रही हैं कि जिस वीआईपी कल्चर को लेकर पूरी जग दुनिया को आप टोकते रहे कि वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, हम तो मुख्यमंत्री आवास भी नहीं लेंगे, हम तो बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, आज वो इतना बड़ा काफिला लेकर चल रहा है। तो क्या लगता है, फायदा जहां हो भी रहा होगा, जनता के मन में एक बीज तो कहीं ना कहीं स्वाति माल ने बो ही दिया कि अरे भाई, डबल स्टैंडर्ड वालों के साथ क्या करेंगी पंजाब की जो जनता है वो। मैं इसमें यही चीज कहूंगा कि केजरीवाल जी कायस्थ है, सॉरी बनिया है। तो बनिया व्यापार ही करता है। तो जहाँ फायदा होगा वहाँ पे दांव चलेगा। तो कि राजनीति को भी, जो अभी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, उनका शीश महल जो है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, तो ये देखकर लगता है कि वो पॉलिटिक्स में अन्ना हजारे के मना करने के बावजूद आए, क्योंकि उनको फायदा दिख रहा था और उसका फायदा उन्होंने उठाया। उन्हीं फायदों की वजह से आज वो सत्ता से बाहर है, लेकिन उनके दिमाग में उस राजनीति से होने वाले फायदे की पूरी इमेज सामने थी, उनकी दिमाग में था उनके, कि उनको क्या हासिल करना है। और उन्होंने अपने 11 साल के दिल्ली के कार्यकाल में वो सारी चीजें हासिल की। शीश महल, मतलब 36-40 करोड़ रुपए खाली एक शीश महल को बनाने में, जो बना बनाया घर था, खाली उसको सजाने और संवारने में। तो ये बहुत बड़ी चीज है। काफिला जो है वो यही संकेत दे रहा है कि उस ऐशो आराम की या उस रईसी की उनको आदत सी पड़ गई है, जो अल्टो पे घूमते थे कभी खाली एक ब्लू शर्ट पहन के, मफलर गले में डाल के। अब वो इमेज केजरीवाल की नहीं रही। वो केजरीवाल समझ चुके हैं कि पैसे से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। तो भगवंत मान क्या करेंगे फिर? अब पंजाब तो जाने वाला है, भगवंत मान की कुर्सी खाली मान लें? इतनी आसानी से मान भी नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, 2 कॉमेडियन पूरी दुनिया पर भारी। तो अगर जेलेंस्की जाके ट्रम्प को हड़का के आ गए व्हाइट हाउस में और बहस कराए, तो मान इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। तो खतरा है अब, लेकिन खतरा है, मैं ये नहीं कहूँगा खतरा नहीं है। अब जेलेंस्की के साथ ट्रम्प क्या करेंगे, ये खतरा है। तो वैसे मान के साथ केजरीवाल क्या करेंगे, ये भी खतरा है।
बिल्कुल। तो देखिए खतरा फिलहाल बना हुआ है, लेकिन भगवंत मान भी डरे हुए हैं कि आखिर केजरीवाल विपश्यना करने आए हैं, क्या सिर्फ विपश्यना ही करने आए हैं या इसके पीछे उनका कोई खास मकसद है? क्या मान की कुर्सी जाने वाली है? क्या मान को हटाकर केजरीवाल खुद कुर्सी पर सवार हो जाएंगे? आखिर क्या मकसद है केजरीवाल का, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मान केजरीवाल से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। नमस्कार।